अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। महाराष्ट्र असेंबली में लव जिहाद से मुताल्लिक़ ऐसे आदाद व शुमार पेश किए गए जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। जुमेरात के रोज़ महाराष्ट्र के वज़ीर बराए तरक्की ख़वातीन व अतफ़ाल मंगल प्रभात लोढ़ा ने असेंबली इजलास के दौरान ऐवान को जानकारी देते हुए बताया कि रियासत में लव जिहाद के 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। रियासत की नाराज़ अवाम इसके खिलाफ कई अजला में मुजाहरे कर चुके हैं। रियासत में फिर कोई श्रद्धा वालकर जैसा मामला ना हो, इसकी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है और इसके लिए इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई गई है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया था कि उसने बैनुल मजहबी और अलग ज़ात वाली शादियों के बारे में जानकारी जमा करने के लिए एक कमेटी की तश्कील दी थी। रियासती खातून व अतफाल तरक्की महकमे के जरिए 13 दिसंबर को जारी एक सरकारी तजवीज़ GR में कहा गया कि बैन ज़ात या बैनुल मज़ाहिब शादी फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि रियासती सतह पर है, उस खास तौर से शादियों की तादाद पर डेटा जमा करेगी। बताया जाता है कि जनवरी तक रियासती हुकूमत की इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी को ऐसे 152 मामलों की जानकारी मिली है। कमेटी अरकान के जरिए 152 मामले की जांच कर रही है। मंगल प्रभात ने उस वक्त कहा था कि कमेटी के नाम शाये होने के बाद से अवाम उनके पास पहुंचे। बेशतर मामलों में उन्होंने कहा कि उनके बच्चे के साथ राब्ता टूट गया है, उन्हें राब्ता कायम करने या मशवरा लेने की जरूरत थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में, उनके निर्णयों के बारे में बताता हूँ। एक बड़ा निर्णय उन्होंने ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगाने का भी किया था। ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रतिबंध लगा के उन्होंने भारत की महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा न्याय किया, रास्ता खोला। जो दबे हुए थे, जिनको डरा के रखा गया था, उनको बाहर आकर बोलने का मौका दिया और उनको बहुत बड़ा इसके बाद में आगे खुलापन मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई अभी लास्ट में जाके नाना ने बताया कि भाई 2-3 सदस्यों ने और भी बताया लव जिहाद के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं की सुरक्षा की बात में तो करते हैं, पर जब यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है कि जिसमें लव जिहाद का विषय हो, जिसमें महिलाओं के ऊपर हो रहे दूसरे अत्याचार का विषय हो, 50-50 हजार लोगों के मोर्चे पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जिले में निकल रहे हैं, तो क्या वो अपना आप निकल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष मोदी, आग अंदर जली हुई। ये जो सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए, उससे समाज कहीं ना कहीं व्यथित है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये जो अभी आपने एक विषय निकाला था कि जो इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में आपके मन में क्वेश्चन था। इंटरफेथ मैरिज कमेटी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, पर आपको इस पर किसी ने भी GR पढ़ ले और GR पढ़ने के बाद में मुझे बुलाइए, मैं आपके जहां पर बुलाएंगे आ जाऊंगा। GR में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो भी किसी के धर्म के अंदर या किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर जाता है। पर महाराष्ट्र में नया श्रद्धा वालकर नहीं होने देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। श्रद्धा वालकर के 36 टुकड़े करके मार दिया जाए, पर सुख मारने वाला और कोई था, मरने वाली और कोई था, इसलिए वो इश्यू नहीं बनता है। ऐसा नहीं होगा। हर श्रद्धा वालकर का, हर उस बच्ची का जिसका शादी के बाद में अपने घर से कम्युनिकेशन टूट चुका है, सरकार की जिम्मेदारी, हमारे महिला बाल विभाग की जिम्मेदारी है कि केवल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। जुमेरात के रोज दिल्ली के अरकान असेंबली सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने वजारती ओहदे का हलफ ले लिया। दोनों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में केजरीवाल काबीना में वजारती ओहदे के लिए हल्फबर्दारी की और इस मौके पर वजीर आला केजरीवाल समेत दिल्ली हुकूमत के दीगर वज़रा भी मौजूद रहे। आतिशी को तालीम, PWD, बिजली और सयाहत का महकमा मिला, जबकि सौरभ भारद्वाज को सेहत, शहरी तरक्की, वाटर एंड इंडस्ट्री महकमे की जिम्मेदारी दी गई। वाज़ेह है कि दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद मनीष सिसोदिया ने नायब वजीर आला के साथ साथ दीगर वजारती ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ सत्येंद्र जैन ने भी वजीर सेहत के ओहदे से इस्तीफा दिया था। दोनों का इस्तीफा वजीर आला केजरीवाल ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद सदर जमहूरिया के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जहां सिसोदिया और जैन का इस्तीफे पर आखिरी मोहर भी गुज़िश्ता दिनों लगा दी गई थी। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ सबसे पहले आपको बधाई और फिर से क्या रहने वाली है। देखिए, आजादी के बाद
हमारे देश में 75 सालों से जिस तरीके का अच्छा काम स्वास्थ्य में सत्येंद्र जैन साहब ने किया और शिक्षा के अंदर मनीष सिसोदिया जी ने किया संभाली है। जैसे भगवान राम वनवास गए तो 14 साल तक उनके भाई भरत ने उनका कामकाज संभाला, तो मैं और आतिशी भी उसी तरीके से मनीष जी का और सत्येंद्र जैन साहब का काम संभालेंगे और ईश्वर से ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द जेल से रिहा होके आए और अपना काम वापस संभालें। What will be your priorities? Or if you've been given this crucial Ministry of Health, Urban Development, Water and Industries. 3 बड़े महकमे जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के फ्लैगशिप महकमे बताए जाते हैं। हेल्थ और एजुकेशन हमेशा से रहा है और दिल्ली के अंदर अब यमुना पे काम करना, यमुना की सफाई करना, यमुना को साफ और निर्मल बनाना और हर घर तक पानी पहुंचाना, ये हमारे जो है बेसिकली एजेंडा रहेंगे। और जो काम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा स्लो हुआ है, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार हमले कर रही है, दिल्ली वालों के काम को स्लो करने की कोशिश की गई है, उनको तेजी से करें। आपकी शिकायत होती है कि एलजी काम नहीं करने देते हैं। अब एलजी साहब से तो हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं कि एलजी साहब हमें और दिल्ली वालों को काम करने दें, काम बेहतर हो जाए। अब आगे जैसा होगा वो आपके सामने आएगा। What will be the biggest challenge, or given the time that you are joining as a minister, with the kind of credibility crisis that your government may have in the eyes of some people, what is the biggest challenge that you have? देखिए, केंद्र सरकार हर कोशिश करेगी काम को रोका जाए और पिछली बार दिल्ली वालों ने हमको मौका इसे दोबारा दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री भाजपा की 2 सीनियर झूठे केसेस और झूठे आरोपों के तहत, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अरे तुम नीचे कर लो ना यार, कैमरे में सीधे। जब तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी इन झूठे केसेस से रिहा होकर नहीं आए हैं, तब तक सौरभ भारद्वाज जी और मुझे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के लोगों के लिए जो जिम्मेदारी है हमारी उसको वहन करना, दिल्ली के लोगों के काम को करते रहना। जैसे जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो उनके छोटे भाई ने उनकी खड़ाओं को रखकर 14 साल तक शासन किया, उसी तरह से जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जब तक वो दोनों इन झूठे केसेस से छूट कर बाहर नहीं आते तब तक हम ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके वापस आने पे वही दोनों लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को आगे ले जाएंगे। आपकी अक्सर शिकायत रही है कि एलजी काम नहीं करने देते हैं, तो वो आगे भी कॉर्पोरेशन देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी तो शुरू से कोशिश रही है कि दिल्ली की जनता के कोई भी काम नहीं रुकने चाहिए। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। शराब पॉलिसी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज दूसरी बार पूछताछ की। यह पूछताछ तिहाड़ जेल में की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम ने सिसोदिया से सवाल जवाब किए। इससे पहले 7 मार्च को ईडी ने 6 घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की एक टीम इस मामले में गिरफ्तार 2 दीगर मुलजिमीन के साथ तिहाड़ जेल पहुंची थी। ईडी ने बताया कि नई शराब पॉलिसी बनाने में साउथ दिल्ली के कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ईडी ने 6 मार्च को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लाई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। 6 मार्च को ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन यानी 20 मार्च तक की अदालती तहवील में भेज दिया था। उनकी जमानत पिटीशन पर कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने जाती अमले के 8 अरकान को राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के दायरे में आने वाली 20 कमेटियों में मुकर्रर किया है, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने इतराज़ जाहिर किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के अफसरान आमतौर पर पार्लिमानी कमेटियों की मदद करते हैं और कमेटी सेक्रेटेरिएट का हिस्सा भी बनते हैं। इसमें वो मुलाकातें भी शामिल हैं जो काफ़ी खुफिया होती हैं। राज्यसभा के एक रुकन असेंबली ने इस फैसले को अजीब करार दिया। नायब सदर के जरिए पार्लिमानी कमेटियों में जिन लोगों को मुकर्रर किया गया उनमें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजेश नायक, प्राइवेट सेक्रेटरी सुरजीत कुमार, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी संजय वर्मा और ओएसडी
अभ्युदेव सिंह शेखावत शामिल है। इसके अलावा उनके ओएसडी अखिल चौधरी, दिनेश डी, कौस्तुभ सुधाकर भालेकर और एसपी अदिति चौधरी को राज्यसभा के चेयरमैन के दफ्तर से मुकर्रर किया गया है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने मंगल को कहा कि अफसरान को कमेटियों के साथ फौरी तौर पर और ताहुक्मसानी मुंसलिक किया गया। कांग्रेस के लोकसभा एमपी मनीष तिवारी ने इस फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि नायब सदर रियासतों की काउंसिल के साबिक सदर हैं, वो वाइस चेयरपर्सन या पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन की तरह ऐवान के रुकन नहीं है। वो पार्लिमानी कायमा कमेटियों में जाती अमले को कैसे तैनात कर सकते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म इसमें मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज़ की वहां पे उन्होंने रहनुमाई की। दोनों एक साथ मैदान में पहुंचे। दोनों पहले अपने अपने मुल्कों के खिलाड़ियों से मिले। मोदी ने रोहित और एल्बनीज़ ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे एल्बनीज़ को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर दो कप्तान, दो पीएम की तारीखी फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुई। मोदी और एल्बनीज़ ने गोल्फ कार पर मैदान का चक्कर भी लगाया। पीएम मोदी कैप्टन रोहित शर्मा के साथ मैदान में पहुंचे, जहां रोहित ने उन्हें सभी खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन दिया। पीएम ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इसके बाद नेशनल एंथम में वो रोहित शर्मा से ठीक पहले खड़े हुए। नेशनल एंथम के बाद वो पीएम एल्बनीज़ के साथ स्टैंड्स में लौट गए। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे स्टेडियम पहुंच गए थे। शुरुआती आधे घंटे का मैच देखने के बाद वो राजभवन के लिए रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने जुमेरात को इंडिया के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। एल्बनीज़ 4 दिन के दौरे पर हिंदुस्तान आए हैं। उन्होंने एलसीए तेजस के कॉकपिट में भी सवारी की। जुमेरात की सुबह वो अहमदाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच देखने नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी पहुंचे थे। त्रिपुरा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी में चूक का मामला सामने आया। चाशुम्बे को उनके काफिले में अचानक सफेद रंग की कार घुस गई थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेज स्पीड में काफिले को ओवरटेक करते हुए भाग गई। त्रिपुरा में चाशुम्बे के रोज रियासत की नई हुकूमत
की हलफबरदारी तकरीर थी। इसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अमित शाह अगरतला पहुंचे थे। वो स्टेट गेस्ट हाउस से निकल रहे थे, तभी ये वाकया पेश आया। पुलिस ने कहा कि कार ड्राइवर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि अमित शाह का काफिला गुजर रहा था, तभी एक सफेद कार अचानक उनके काफिले के पास आ जाती है। पुलिस वालों ने उसे रोका तो वो कुछ देर रुकी रहती है। इसके बाद अचानक कार अमित शाह के काफिले के बीच में आ जाती है। पुलिस एहलकार पीछे दौड़ते हुए कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकी नहीं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अमृतसर दौरा पूरा करने के बाद मीठी यादों के साथ वापस लौट गई हैं। आज उन्हें श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद रियासत के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और वज़ीर आला भगवंत मान ने उनका इस्तकबाल किया। रुकन पार्लियामेंट गुरजीत औजाला भी इस दौरान मौजूद थे। सबसे पहले गोल्डन टेम्पल पहुंची। गुरु घर में उन्होंने वहां पर इबादत की। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की। तो आप देख सकते हैं कि रामदास साहब पहली बार सबको पहले इंफॉर्मेशन ऑफिस का उसको बाद राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के खिलाफ मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की जानिब से मानहानि का दावा करने के बाद दोनों तरफ तलखी और बढ़ गई है। अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर ट्वीट वॉर शुरू कर दिया। सीएम ने शेखावत के खिलाफ संजीवनी मुतासिरा के इल्जामात के कई ट्वीट किए। मुतासिरा के वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि संजीवनी घोटाले के बेईमानी के पूरे ताने बाने को मुतासिरों की आप बीती बता रही है। हुकूमत इस घोटाले में शामिल हर शख्स को जेल पहुंचाएगी। गहलोत ने एक और ट्वीट में लिखा कि नफा और राहत के नाम पर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर संजीवनी में खेला गया धोखाधड़ी का खेल परत दर परत सामने आ रहा है। लोगों के गम को मरहम लगाने के लिए हुकूमत हर जरूरी कदम उठाएगी। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को पप्पू कहा। उन्होंने कैम्ब्रिज में राहुल की तकरीर का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के राजकुमार ने सारी हदें पार कर दी हैं। ये आदमी हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अब ये लोगों को हिंदुस्तान को बांटने के लिए उकसा रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। रिजिजू ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, लेकिन विदेशियों को ये पता नहीं है कि वो हकीकत में पप्पू हैं। उनके फूलिश स्टेटमेंट्स पर रद्दअमल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुल्क मुखालिफ ताकतें उनके बयानों का इस्तेमाल हिंदुस्तान की इमेज को बिगाड़ने के लिए कर रही हैं। किरण रिजिजू के इस बयान पर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने तल्ख रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी शेर की तरह दहाड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी की गीदड़ों की टोली झूठ परोसने में लग जाती है। आज कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी के झूठ को बिना फैक्ट चेक किए गोदी मीडिया फैलाने में जुट जाता है। उन्होंने कहा कि एक बात साफ है, अब न्यूज रूम एडिटर नहीं चलाते, पीएमओ से चलाया जाता है। मोदी जी, ये कौन सी महामूर्खों की टीम आपने बनाई हुई है? आपकी सारी टीम ऐसे महामूर्खों, ऐसे गीदड़ों से भरी है कि जब शेर की तरह राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं तो आपकी जो गीदड़ों की टीम है ये बड़ी लालायत हो जाती है झूठ फैलाने में। पहले तो मुझे लगता था कि हिंदी में हाथ तंग है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो अधिकांश हिंदी बोल रहे थे, उसमें भी झूठ परोसा जाता। अब कैम्ब्रिज के लेक्चर और यूके की ट्रिप के बाद लगता है कि अंग्रेजी में भी हाथ तंग है। सोचिए, कैम्ब्रिज का लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था, अभी भी आपके सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री
प्रवक्ता लगे पड़े हैं झूठ फैलाने में, और झूठ भी कैसा फैलाते हैं कि झूठ चिपकता ही नहीं है। भाई राहुल गांधी जी तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन आपकी जो गीदड़ों की ये सेना है, इससे जरा पूछिए कि जब महंगाई की बात होती है तो लहसुन प्याज नहीं खाते कह के बचने लगते हैं, बेरोजगारी की बात होती है कहते पकौड़ा तल लो, चीन की बात होती है कहते कोई घुसा हुआ नहीं, आप खुद कहते कोई घुसा हुआ नहीं। जब अडानी की बात करते हैं तो कांपते हाथों से पानी पीने लगते हैं, अडानी का अ नहीं बोलते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि आपका कोई झूठ चिपक नहीं रहा है, लेकिन झूठ आप लगातार बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं और आपका साथ कौन दे रहा है? चरण चुंबक चरण वंदन करता हुआ अधिकांश मीडिया। बेचारों को फैक्ट चेक ही नहीं करना है। एक बात तो सर्वविदित है कि अब न्यूज रूम एडिटर नहीं चलाते, न्यूज रूम पीएमओ में बैठा हुआ एक चपरासी चलाता है, जो आपको व्हाट्सएप भेज देता है और उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। कोई फैक्ट चेक नहीं करना, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना, अपना दिमाग ही नहीं लगाना। इनफैक्ट आज का क्राइटेरिया यह है कि अगर आपको सफल पत्रकारिता करनी है इनके हिसाब से, तो पहले दिमाग और जमीर गिरवी रखना पड़ेगा। तो मेरी दो नसीहतें हैं आपको। जितने आपके मंत्री हैं, कानून मंत्री बेचारे कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री जो उनका पहला काम है, मैं सबसे बड़ा ट्रोल बनकर दिखाऊंगा, मोदी जी घबराइए मत। एक महिला मंत्री है, वो बेचारी और किसी चीज पे मुंह ही नहीं खोलती है, राहुल गांधी जी का नाम आएगा लपकी चली आएंगी जहां से होंगी, भर्त्स ना करने। मैं आपको एक नसीहत देती हूँ, अच्छे ट्रांसलेटर रखिए आप लोग, पैसा की तो कमी है नहीं, इससे फजीहत से बचिएगा। हर बार जो झूठा झूठा कहे जाते हैं, लोग हंसते हैं आप लोगों पर, थोड़ी फजीहत से बचिएगा। और दूसरा एक नसीहत ये देना चाहती हूँ, अरे संविधान पद की शपथ लिए अपने पदों के लिए, थोड़ी उनकी गरिमा रखिए। उनकी गरिमा नहीं रखनी तो जब घर जाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं पापा मम्मी ट्रोल कहे जा रहे हैं, पापा मम्मी दो रुपल्ली के ट्रोल बन गए, तो उनके सामने थोड़ी इज्जत रखिए। ये तो छोटी सी नसीहत दे रही हूँ, करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि असलियत तो ये कि राहुल गांधी जी बोलेंगे और आपका सारा तंत्र 10 दिन बाद भी बेचारा खोजेगा कि क्या बोले थे। तो लगे रहिए, सवालों का जवाब आपके पास है नहीं, झूठ का सहारा आप लेते हैं, और मीडिया से तो सिर्फ इतना कहना है, अपना जमीर भरे गिरवी रख दिया हो, अपना दिमाग भी गिरवी रख दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ऊपर तो आज पूरा देश थू-थू कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में चेन स्नैचिंग की वारदात का एक वीडियो सामने आया, जहां एक स्कूटी सवार ने बुजुर्ग खातून के गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बुजुर्ग खातून और उसकी पोती की बहादुरी के चलते चेन नहीं लूट सका। ये वाकया पुणे के शिवाजी नगर की मॉडल कॉलोनी का है। हालांकि झुमाझटकी में खातून सड़क पर गिर पड़ी, जिससे उन्हें मामूली चोट आई। चाशुमे की रात 8 बजे के करीब 60 साल की लता घागा अपनी 2 पोतियों के साथ घर वापस लौट रही थी। इस दौरान एक स्कूटी सवार उनके पास आता है। उसने चेहरा छिपाने के लिए हेलमेट पहना था। वो लता से पता पूछने लगता है, जो उनकी महिला नौजवान के करीब जाती है। वो झपटा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश करता है। दादी को मुसीबत में देख पोती चेन खींचने वाले पर हमला कर देती है। हालांकि मुलजिम भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के बच्चे पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। इसमें सांड का बच्चे को रोते हुए देखा जा सकता है। ये वाक़या अलीगढ़ के धनीपुर मंडी इलाके में जुमेरात की सुबह 7:40 का है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि बच्चा अपने दादा के साथ टहल रहा है। दादा बच्चे को छोड़कर दूसरी गली में चले जाते हैं, तभी कुछ दूर पर खड़ा सांड दौड़ता हुआ आता है और बच्चे पर हमला कर देता है। वो पहले बच्चे को सींग मारता है, फिर रौंदते हुए कुछ दूर तक घसीट कर ले जाता है। उसके बाद बच्चे के ऊपर बैठ जाता है। चीख सुनकर दादा दौड़कर मौके पर पहुंचे और बच्चे को खींचकर बाहर निकाला। इस वाक़े का फुटेज सामने आने के बाद सांड को पकड़ने के लिए धनीपुर इलाके में म्यूनिसिपैलिटी की टीम भेजी गई। इसके साथ ही इलाके में घूमने वाले दीगर सांडों को भी पकड़ने का हुक्म दिया गया है। बच्चे की हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। अब वो खतरे से बाहर है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार व हिदायतकार सतीश कौशिक चल बसे। उनके करीबी दोस्त और अदाकार अनुपम खेर ने ट्वीट करके इस अफसोसनाक खबर की इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि मौत इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है, लेकिन मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा रहते हुए अपने बेहतरीन दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। सतीश कौशिक 67 साल के थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। खासतौर पर उनकी फिल्मों में मिस्टर इंडिया का नाम काबिल जिक्र है, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का किरदार अदा किया था।
फिल्मी अदाकार के तौर पर सतीश कौशिक को इस फिल्म से पहचान मिली। वो दीवाना मस्ताना और साजन चले ससुराल के अलावा और भी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। सतीश कौशिक एक मशहूर बॉलीवुड अदाकार, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक्सेस करने में यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर.com के मुताबिक जुमेरात की सुबह हजारों यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम खिदमात डाउन थी। वेबसाइट के मुताबिक 30,000 से ज्यादा यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर एक्सेस ना कर पाने की शिकायत की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। डाउन डिटेक्टर आउटेज ग्राफ के मुताबिक ज्यादातर आउटेज सुबह 7 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक और उससे लेकर आसपास ये रिपोर्ट किया गया। सुबह 81% यूजर्स को ऐप का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। रामचंद्र पौडेल जुमेरात को नेपाल के नए सदर चुने गए। नेपाली कांग्रेस के इस कायदे जुमेरात के रोज इलेक्शन में सुभाष नेमबांग को हराया। पौडेल को 33,802 और नेमबांग को 15,518 वोट मिले। पौडेल बिघा देवी भंडारी की जगह लेंगे जो 2015 से नेपाल की सदर थे। पौडेल इसके पहले नेपाल की पार्लियामेंट के स्पीकर भी रह चुके हैं। इससे 27 फरवरी को नेपाल की इख्तिदार से बाहर किए गए चीनी हामी केपी ओली की पार्टी CPN-UML को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की रेस में शामिल हिंदुस्तानी ओरिजिन की निकी हेले के एक बयान से नई बहस शुरू हो गई है। निकी के मुताबिक हुकूमत में किसी भी बड़े ओहदे पर काबिज 75 साल से ज्यादा उम्र के पॉलिटिशियन का मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी तकनीकी जबान में मेंटल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जरूरी होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बीवी जिल बाइडेन निकी के इस तजवीज पर बिफर गई। उन्होंने कहा कि निकी फिजूल बातें और बकवास कर रही हैं। When I launched my campaign, I said every politician over 75 years old should be required to take a mental competency test. Have you seen DC lately? We should start with Joe Biden, and we shouldn't stop there. Now, Don Lemon didn't seem to like that too much. He claims I'm not in my prime, in which I responded, hold my beer. I'm 51. That's younger than Don Lemon. अफगानिस्तान के बाग सूबे में जुमेरात को गवर्नर मोहम्मद दाऊद मुजम्मिल के दफ्तर पर फिदायीन हमला हुआ। इसमें मुजम्मिल की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप IS के खुरासान ग्रुप ने ली है। मुजम्मिल का दफ्तर बाग सूबे की दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ में है। अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद शाहीन ने एक बयान में कहा कि फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग अपनी मसाइल को लेकर मुजम्मिल से मिलने पहुंचे थे। उन्हीं में से कोई फिदायीन हमलावर था। मामले की जांच की जा रही है। टोलो न्यूज़ के मुताबिक दाऊद मुजम्मिल तालिबान के टॉप लीडर्स में से एक थे। यही वजह है कि उन्हें बाग जैसे एक सूबे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दाऊद को तालिबान के सबसे काबिल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक माना जाता था। रूस यूक्रेन जंग के बीच सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन से बात करने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक रूसी फौज यूक्रेन नहीं छोड़ेगी तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। वहीं रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कीव समेत 7 शहरों पर करीब 15 मिसाइलें दागी हैं। इस अटैक में 6 लोगों की मौत हुई है। मिसाइल हमले में रेजिडेंशियल बिल्डिंग और पावर प्लांट को टारगेट किया गया। इसके चलते कई इलाकों से पावर सप्लाई बंद हो गई है। चिली के एक एयरपोर्ट से 266 करोड़ रुपए चुराने की हथियारबंद डकैतों ने कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुम्मे को चिली के आतुरो मेरिनो बेनिटेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई घंटों तक डकैतों और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के बीच मुठभेड़ चली। इसमें एक डकैत और एक गार्ड की मौत हो गई। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जवाबी कार्रवाई को देखकर बाकी सभी डकैत भाग गए। दरअसल चिली के एयरपोर्ट पर एक कीमती कार्गो आने की इत्तला इन डकैतों को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उसे लूटने की स्कीम बनाई और हमला बोल दिया। जांच करने वाले अहदेदार ने बताया कि एयरपोर्ट पर मियामी से एक कार्गो आया था जिसमें 266 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। इन रुपयों
यात्रियों को चिली के अलग अलग बैंकों में बांटना था। ये कार्गो सिक्योरिटी कंपनी ब्रिंक्स का था। जब इस कार्गो को प्लेन से उतारा जा रहा था तभी अचानक से गोलाबारी शुरू हो गई, जिसके जवाब में वहां मौजूद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। इस वाकये के बाद ऑफिशियल्स ने बताया कि एयरपोर्ट पर मौजूद किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।